अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में पढ़ेंगे और इम्तहान के नज़रियात से, ताकि जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे निकात पर हम रोशनी डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उर्दू के मशहूर शायर मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में। इनके वालिद का नाम जो है फ़िदा हुसैन वामिक था। उनकी पैदाइश वगैरह के बारे में देखेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में सवाल आते हैं इनसे। तो पैदाइश 21 अप्रैल 1869 को हुई थी, असर के वक्त, ताजपुर। अभी दरभंगा ज़िला में वो नहीं पड़ता, लेकिन उस ज़माने में दरभंगा ज़िला में पड़ता था ताजपुर। तो दरभंगा ज़िला इनका जो है पैदाइश की जगह है। और ताजपुर स्पेशल ख़ास पूछ दे ताजपुर तो ताजपुर दे दीजिएगा एग्ज़ाम में, और नहीं दरभंगा पूछ दे तो दरभंगा दे दीजिएगा। अब तालीम के बारे में बात कर लेते हैं कि तालीम इन्होंने कहाँ तक हासिल की थी। तो 10वीं तक बस पढ़ाई की थी, मैट्रिक कह सकते हैं। और थोड़ा सा बुज़ुर्ग सिफत इंसान थे। इन्हें बैत किया था इन्होंने कादरिया सिलसिला से, खानका मुजीबिया एक खानका है, तो उसमें जाके इन्होंने बैत किया था। और ख़ास जो बुज़ुर्ग की सिफत जो है, तसव्वुफ़ की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। अब जब बात आई पैसे की, पैसा घर कैसे चलाएं, तो मेडिकल साइंस में काफ़ी काम किया इन्होंने और 2 किताबें लिखी है फ़ारसी में। एक का नाम है मीज़ानुत्तिब और दूसरे का नाम है तिब्बुल कबीर। 2 किताबें पूछता है, ध्यान रखिएगा। इनके जो ममिया ससुर थे शमसुल उलमा, उनके बारे में सवाल आता है। तो उनके ये भांजी दामाद थे शमसुल उलमा के, ठीक है, यहाँ तक दे दीजिएगा। और जो ये शायरी जो इन्होंने की थी, उसके बारे में कह सकते हैं कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी की थी। और इनके वालिद साहब भी शायर थे, तो शायरी विरासत में कह सकते हैं। बाप दादा जो चीज़ दे उसको विरासत कहते हैं। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें वर्षे में मिला है, वो जान अगर मांगे तो इनकार न करना। शायरी में इस्लाह भी लेते थे हकीम अब्दुल हमीद साहब से फ़ारसी में, लेकिन उर्दू में भी शायरी करते थे। तो दाग एक शायर हैं, उनके शागिर्द बने और उनसे इस्लाह लेते थे। हैदराबाद दक्कन का सफ़र किया था, तो वहाँ एक बहुत बड़े वज़ीर गुज़रे हैं, उनके यहाँ भी क़याम किया था उन्होंने, अब्दुल अज़ीज़ करके नाम है। उसके बाद जो है इनका सफ़र कलकत्ता हुआ, तो वहाँ एक बहुत मशहूर शायर हैं कलकत्ता में, जनाब वहशत साहब। तो वहशत साहब से भी इन्होंने मुलाकात की थी। और शायरी पे इनका जो रंग है, जानते हैं कि दाग का रंग है। दाग इनके उस्ताद थे। इनके अलावा इनकी शायरी में जो है इनका तसव्वुफ़ का भी रंग है, बुज़ुर्गाना सिफ़त है। और बुज़ुर्गी ने शराब का भी सिफ़त है, शीशे भरी शराब की जो भी व्हाटएवर। तो वो शराब की भी बात इन्होंने अपनी गज़लों में शराब के बारे में खूब लिखा है। ऐसा लगता है बिल्कुल ये शराबी थे, शराब पीते थे। शायरी से झलकता है। रिंदाना गज़लें कहते हैं उनको, तो रिंदाना गज़लें भी उन्होंने लिखी है। उनके कलाम का जो मजमूआ है जलवाए दाग के नाम से, जो दाग उनके उस्ताद थे, 1951 में शाये हुआ। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 1951 में जलवाए दाग के नाम से शाया हुआ। और हुकूमत हिंद इनको वजीफ़ा भी दे रही थी, 100 रुपये माहाना दे रही थी 1954 में। और फाइनली जो इंतकाल हुआ उनका 12 दिसंबर 1958 को इंतकाल हुआ। 90 बरस तक ज़िंदा रहे।